नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं वेब प्रॉफिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो और कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उससे आपको कितना नुकसान होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत से नए ई-कॉमर्स के सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में रिटर्न लॉस को ऐड नहीं करते हैं, जिस कारण से उन्हें तो लगता है उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एट द एंड जब वो अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है उस प्रोडक्ट में उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। अगर हम किसी भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी की रिटर्न परसेंटेज की बात करें तो कम से कम 10 से 15% के आसपास रिटर्न आते हैं। तो आपको कम से कम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में 10% रिटर्न लॉस कैलकुलेट करके चलना चाहिए। अगर हम मान के चलते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे हमने 70 से 80 रुपये प्रॉफिट ले रखा है और उस प्रोडक्ट का अगर रिटर्न लॉस की बात करें, अगर 90 रुपये रिटर्न लॉस है तो 10 से 20 रुपये के आसपास उसका एक प्रोडक्ट पे आपका लॉस हो गया। तो अगर आपने 500 प्रोडक्ट उसके सेल किए तो कम से कम 5,000 से 10,000 के आपका उस प्रोडक्ट पे लॉस हो गया। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे अगर प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसका एक प्रोडक्ट पे आपको कितना लॉस होता है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो दो टाइप के रिटर्न होते हैं, एक होता है कुरियर रिटर्न और एक होता है कस्टमर रिटर्न। अगर हम फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे जाए, अगर आप अपने ऑर्डर सेटलमेंट वैल्यू को चेक करना चाहें तो आप पेमेंट्स पे जाना है आपको और यहाँ पे क्लिक करना है सर्च ऑर्डर सेटलमेंट्स। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपने कुरियर रिटर्न को निकाल के, जैसे कि एक मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये प्रोडक्ट कुरियर रिटर्न से, इसका जो ऑर्डर आईडी है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद ऑर्डर सेटलमेंट में यहाँ पे ऑर्डर आईडी में इसको इंटर करके सर्च पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो कि जिस ऑर्डर आईडी को हमने डाला है इसका जो सेल अमाउंट था 775 रुपये के आसपास था और रिफंड अमाउंट भी 775 के आसपास ही हुआ है। और जो टोटल सेटलमेंट वैल्यू की बात करें तो इसमें जीरो है, यानी इस प्रोडक्ट पे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रोडक्ट पे हमें केवल एक नुकसान हुआ जो हमने पैकेजिंग में खर्च किया है वो। क्योंकि अगर हम इसके ट्रांजेक्शन वैल्यू की बात करें, जैसे कि अगर हम मार्केट प्लेस यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर, तो यहाँ पे जो टोटल कस्टमर ने हमें पे किया 775 रुपये, रिफंड अमाउंट 775 रुपये, यानी टोटल जो सारी चीज़ें कट के हमें मिला वो जीरो मिला। यानी कि ना हमें फॉरवर्ड शिपिंग फी लगा ना रिटर्न शिपिंग फी लगा अगर आपका कुरियर रिटर्न होता है। अगर हम कुरियर रिटर्न की बात करें तो इस पर ना आपका फॉरवर्ड शिपिंग फी लगेगा ना रिटर्न शिपिंग फी लगेगा, और इस पर आपका जो टोटल लॉस होगा वो 20 रुपये के आसपास होगा जो आपने पैकेजिंग में खर्च किया है वो। ये तो हो गया कुरियर रिटर्न की बात। अगर हम कस्टमर रिटर्न की बात करें कि जैसे कि एक मैंने ऑर्डर लिया है, ये कस्टमर रिटर्न है, ठीक है। यहाँ से मैंने ऑर्डर आईडी कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में हमने पेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको सर्च कर दिया, ठीक है। इसको सर्च करने पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल मुझे लॉस हुआ है 415 रुपये एक प्रोडक्ट पे लॉस हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका 699 है। और इसका सेटलमेंट वैल्यू अगर हम चेक करें कि डिटेल में कि कैसे कैसे कटिंग हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि इस पे जो फॉरवर्ड शिपिंग फी लगा है 145 रुपये, रिवर्स शिपिंग फी लगा 165 रुपये। इसके अलावा फिक्स्ड फी और कलेक्शन फी ये दोनों इसमें चार्ज हो गए हैं, यानी ओवरऑल लॉस जो हुआ हमारा 352 रुपये के आसपास हुआ। और जो 63 रुपये हमें टैक्स में कटे हुए थे वो हम जीएसटी में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में मिल जाएगा। तो यानी अप्रॉक्स हम लॉस की बात करें कि एक प्रोडक्ट पे कितना लॉस हुआ, तो अगर 352 पे है तो अगर हम किसी प्रोडक्ट पे मान के चलते हैं कि 10 से 15% रिटर्न होंगे, तो इस हिसाब से जो यहाँ पे टोटल रिटर्न लॉस हो गया हमारा वो 550 के आसपास हो गया। तो अगर हम एक प्रोडक्ट पे रिटर्न लॉस की बात करते हैं अप्रॉक्स 65 से 70 रुपये के आसपास होंगे, और इसका सेलिंग प्राइस 700 के आसपास है, यानी अप्रॉक्स 10% हो गया जो हमारा रिटर्न लॉस हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 10% रिटर्न लॉस लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं और वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।